जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए राजनीतिक डॉक्टर तलत मजीद सहित कई कार्यकर्ता, किया गया भव्य स्वागत। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा जम्मू में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, अध्यक्ष सुनील प्रजापति सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तारिक गनी द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, प्रशासन द्वारा बिजली कटौती पर ध्यान देने की मांग। समाचार विस्तार से। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जमाते इस्लामी के पूर्व सदस्य और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के सामाजिक और राजनीतिक डॉक्टर तलत मजीद आज अपने कई समर्थकों के साथ अपनी पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नए प्रवेशकों का भव्य स्वागत किया और उन्हें पूरे पार्टी नेतृत्व में अटूट समर्थन का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि अपनी पार्टी इन नए सदस्यों को जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करेगी। दिल की धड़कनें बन चुके हैं और उन्हीं धड़कनों में आज आपने एक धड़कन देखी डॉक्टर तलत में। सेपरेटिस्ट जो है वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, हम सब जम्मू कश्मीर के वासी हैं। ये नाम दिल्ली का दिया हुआ है या इंटरनेशनल कम्युनिटी का दिया हुआ है। अपने हक के लिए लड़ना, सच्चाई के लिए लड़ना कोई सेपरेटिज्म नहीं होता है। मैं आपको कहता हूँ बार बार, ये मुल्क हमारी तकदीर जुड़ी हुई है दिल्ली के साथ, लेकिन यहाँ कोई सेपरेटिस्ट नहीं है। ये किसको कब शूट करता है आपको नहीं पता है कि यहाँ जिन लोगों ने हुकूमतें की उन्होंने वोट, जिनको आप सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट कहते हो, इन्हीं से लिए और इनको फिर धोखा दिया, इस्तेमाल किया इनको, फिर इनकी बच्चियों को अंधा किया, इनके बच्चों को अंधा किया तलत गन से, फिर इनको बोला टॉफी और दूध लाने के लिए गए थे। मैं उनमें से नहीं हूँ, यहाँ कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है, यहाँ सब अपने हक के लिए लड़ रहे थे। जम्मू कश्मीर भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है कि सरकार आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के ओबीसीज को पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज में आरक्षण देने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री का धन्यवाद किया कि उन्होंने ओबीसी मोर्चा के कहने पर प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को उजागर किया। आज की इस पत्रकार वार्ता में सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं का भाजपा कार्यालय में स्वागत करता हूं। आज की जो पत्रकार वार्ता हमने रखी है यहाँ पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से, कि आज सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाली है कि सरकार आने वाले समय में ओबीसीज को, जम्मू कश्मीर के ओबीसीज को पंचायत में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और म्यूनसिपैलिटीज़ में रिजर्वेशन देने जा रही है। और इसके लिए सरकार को ये जो 3 एक्ट हैं, पंचायती राज एक्ट, म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, इसमें बदलाव करने जा रही है। इसमें बदलाव करने के बाद जो वोटर लिस्ट है उसमें भी थोड़ी समरी रिवीजन होगी। और जैसा कि आज पेपर्स में भी आया है कि शायद अक्टूबर एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आने वाली है। और इसमें जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से पैरामीटर जो सरकार ने सेट किए हैं, जैसे दूसरी कैटेगरीज के लिए एससी और एसटी के लिए होते हैं, सेम वही अपना के ओबीसीज को, जम्मू कश्मीर के ओबीसीज को पंचायत में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और म्यूनसिपैलिटीज में उनका हक मिलने जा रहा है। और उनकी जो ड्यू सीट्स जो जितनी भी पॉपुलेशन के हिसाब से बनती होगी वो मिलने जा रही है। और इसके लिए मैं अपनी जम्मू कश्मीर की जो सीनियर लीडरशिप है भाजपा की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री, इनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने प्रयास किया ओबीसी मोर्चा के कहने पे
सरकार के आगे हमारी बात रखी और वो उसी बात का एक फल जो हमें आज मिला है कि सरकार इसमें बदलाव लाने जा रही है। सीसीआईके के अध्यक्ष तारिक गनी ने श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरकार से घाटी में इन बिजली कटौती पर ध्यान देने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका होटल उद्योग इन बिजली कटौती के मुद्दों से पीड़ित है। इस मौके पर उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से बिजली बिलों पर माफी का समय बढ़ाने की अपील की। मैं तारिक गनी, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर CCI के। आज ये एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पावर के हवाले से रखे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल पावर क्राइसिस बहुत ही ज्यादा है, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स है बहुत ज्यादा, जिसमें बिजनेस में काफी लॉस हो गया और स्पेशली हमारी होटल इंडस्ट्री को आप देखेंगे आज उतना रूम टैरिफ नहीं है जितना कि हमें दिन को इलेक्ट्रिसिटी चलानी पड़ती है। और आप देखिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कहां पर है, किसी के जनसेट्स पेट्रोल पे हैं, किसी के डीजल पर है। तो ये हमारे लिए पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत, अगर दूसरा साइड आप इसका ले ले इंडस्ट्रीज जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम है। अभी ऑलमोस्ट विंटर सारा बाकी है, अभी तो ये अक्टूबर स्टार्टिंग है जबकि इस टाइम नहीं होनी चाहिए थी। मगर मेरी रिसेंटली अभी चीफ इंजीनियर जावेद अहमद डार से मीटिंग हो गई परसों। जावेद साहब ने मुझे पूरा एश्योर किया है कि हम यूपी से पावर मंगा रहे हैं, 15 तारीख के बाद पावर क्राइसिस बहुत कम हो जाएंगी, ये चीफ इंजीनियर साहब का कहना है। तो मैंने उनको बोला ये जरूरी आपको करना चाहिए क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी सारी देखिए, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री सारा डिपेंड करता है पावर से। जब तक आपका पावर बैकअप ना हो तब तक आप कोई काम नहीं, इवन आपका छोटा दुकानदार जब तक उसको लाइट नहीं होगी तब तक वो काम नहीं कर सकता। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कश्मीर की संस्कृति की सफल स्थापना के बाद अब जम्मू और कश्मीर की बेटी कलाकार रूबल नेगी ने गांधीनगर और गो ग्रीन के साथ अपने मनमोहक हैशटैग स्कल्पचर हैशटैग जम्मू को भी शामिल कर लिया है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कलाकार रूबल नेगी ने कहा कि हैशटैग जम्मू की G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सफलतापूर्वक स्थापना एवं उद्घाटन किया गया और आज जम्मू शहर को उसके पहले हैशटैग मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने राज्य के लिए काम करना उनके लिए गर्व की बात है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रूबल नागी है और आज मैं यहाँ जम्मू कश्मीर हैशटैग जम्मू के सामने खड़ी हूँ और हैशटैग जम्मू के सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन और इनॉग्रेशन जो हमने G20 के दौरान किया था, आज जम्मू शहर को उसका पहला हैशटैग मिला है। और बीइंग द डॉटर ऑफ द सॉइल, मैं जम्मू कश्मीर की बेटी हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ और मेरी बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं बचपन की यहाँ पे। तो अपनी स्टेट में कुछ भी आना और काम करना हमेशा एक सेंस ऑफ प्राइड मेरे अंदर लाता है। देश के बहुत हर कोने में एक्चुअली हमने काम किया है, लेकिन जब अपनी स्टेट में आके आप कुछ भी लगाते हैं जिसको लोग सराहते हैं, यहाँ से इतने लोग पास कर रहे हैं और सब लोग सेल्फीज ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम हैशटैग जम्मू, हैशटैग कश्मीर, श्रीनगर, डल लेक, पोलो व्यू, गांधीनगर, गो ग्रीन, जितने भी हैशटैग हमने किए हैं वो कहीं ना कहीं विश्व के हर कोने तक पहुंचेंगे। एंड पब्लिक आर्ट को हमने हमेशा प्रमोट किया है एंड पब्लिक आर्ट विद अ मैसेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जल जीवन मिशन के तहत 3 दिनों की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ऑफ L2 फंक्शनरीज ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट का आयोजन 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वी द पीपल के CEO अजय मोहपात्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करके उन्हें जमीनी स्तर पर जल्द से जल्द लागू करना है। और नाउ टू स्टार्ट विद दिस resource persons to our chief guest and other dignitaries on the dais and the resource person and all esteemed participants. Welcome Dr. Ritu sir, our mission director for Jal Jeevan Mission, Government of Jammu and Kashmir, PhD Department, Jammu and Kashmir, UT of Jammu and Kashmir, Shri Sanjeev Malhotra ji, Chief. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बोला, JGM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें अगले 2 महीनों के अंदर हम 31 दिसंबर तक मैक्सिमम 2023 को हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। जो हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स चल रहे हैं, स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी, उनको चलाना कैसे है, उनको पानी समितिस का क्या रोल होगा, पानी समितिस की ट्रेनिंग कैसे होगी,
हमारे डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा, क्योंकि जब एक बार स्कीम बनती है उसके थोड़ी देर के बाद उसमें कुछ ना कुछ रिपेयर, मेंटेनेंस, उसको चलाना स्टाफ चाहिए, उस सब को मद्देनज़र रख के ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। वी द पीपल एक की रिसोर्स सेंटर है, एम्पैनल्ड एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्पैनल की हुई है इन सब के वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स करवाने के लिए। ये उसी के मद्देनज़र इसी तरह की एक वर्कशॉप श्रीनगर में हुई थी, एक जम्मू में हुई है। कुछ लोग हमने फिजिकली यहाँ पे बुलाए हैं, बाकी लोगों को हमने लिंक शेयर किया है, वर्चुअली वो कनेक्टेड रहेंगे। 3 दिन के बाद फिर हम फीडबैक लेंगे इन लोगों से क्या रहा, क्योंकि जल्दी हम इस स्टेज पे पहुँचने वाले हैं कि ये सारी स्कीम्स हम ग्राउंड पे इसको चलाना है, पानी समिति को चलाना है, उनका कैसे, उनकी ट्रेनिंग उनको कैसे करनी पड़ेगी, ये सब उसी की एक कड़ी है। उस कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के रूप में भारतीय सेना द्वारा असीम फाउंडेशन पुणे के सहयोग से हाजिन में महिला क्रिकेट मैत्रीपूर्ण मैच का आयोजन किया गया। इस अनूठे प्रयास ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की महिला क्रिकेटरों के लिए महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संकेत पेश किया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मानकों को सभी के सामने प्रदर्शित किया। इस मौके पर खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना और असीम फाउंडेशन पुणे के प्रयासों की सराहना की। It gives you a lot of energy to play that horizontal guidance stroke rather than going to the cut stroke. और बॉलर भी जो है हाथ से ये मेडल जो है अपने हासिल करें। हमारे टीम को भी मैं कॉन्टेक्ट किया, जैसे हमको बताया गया था एक कश्मीर की साइड है, साइड है, तो यहाँ पे हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बहुत अच्छा कश्मीर देखने मिला, यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छी मेरे को यहाँ की हॉस्पिटलिटी। एनसी नेता तनवीर सादिक ने भारत के राष्ट्रपति का कश्मीर में स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर प्रतिबंधों के कारण लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ा। इस मौके पर तनवीर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने लद्दाख में भाजपा को खारिज कर दिया और वे जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से डर रहे हैं। जीत का सहरा तो लोगों को ही जाएगा, क्योंकि वोट लोग ही देते हैं, और ये वोट करगिल है, द्रास है, ज़ांस्कार के लोगों को जाता है, क्योंकि ये एक मैसेज है। ये सिर्फ एक बैलेट में वोट नहीं डालना था, ये एक मैसेज था कि जो 2019 5 अगस्त को होगा वो यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं है। और शायद ये पहला इलेक्शन था वैसा 2019 के बाद जिसमें एक मैंडेट दिया लोगों ने कि जो चीज भाजपा सरकार ने 2019 में किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ बहुत सारी चीजें रिलेटेड हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि एक शुरुआत हो चुकी है, और इंशाल्लाह जिस वक्त भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे इससे भी बड़ी हार बीजेपी खाएगी। पुंछ जिले के ब्लॉक मनकोट डीडीसी कैपेक्स योजना 2023-24 के तहत डीडीसी सदस्य चौधरी इमरान जफर ने मनकोट के हाई स्कूल छजला में हैंडपंप की स्थापना की। इस दौरान स्कूल परिसर से स्कूल स्टाफ और सभी छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहां एक के बच्चों की लंबे समय से मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है, और आने वाले समय में भी इस तरह की स्कूली ढांचों को सशक्त और मजबूत बनाने में सदैव अग्रसर रहेंगे। जब से मैं आया हूँ बच्चे वो मसरूफ हैं। जनाब मेरे अंकल इमरान जफर डीडीसी मेंबर मनकोट, जनाब हेडमास्टर साहब इस्ताज़ा इकराम, मेरे बहनों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी दीरीना मांग थी जिसकी वजह से हम हर वक्त दो चार होते थे और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज जनाब डीडीसी मेंबर की कोशिशों और काविशों की वजह से हमारा ख्वाब पूरा होना जा रहा है, जिसके लिए मैं अपने अंकल की दिल की हकीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। नीचे आया था वहां पे तो अभी जो बच्ची बोल रही थी अभी, तो उनने बोला डीडीसी मेरे अंकल, तो मेरे लिए डीडीसी इतना मैटर नहीं करता जितना मेरी बेटी ने मुझे अंकल बोला, क्योंकि ये एक चीज भाई अंकल ये सब चीजें जो है ये रहने वाली हैं। मैं डीडीसी आज हूं, कल नहीं रहूंगा। की किल्लत थी जो कि जिसके लिए हमने दर दर की ठोकरें खाई, और बिलाखिर इमरान जफर साहब के कानों तक ये आवाज़ हमने पहुंचाई, और उसका नतीजा आज हमारे सामने है कि इमरान जफर साहब की कोशिशों की वजह से आज यहाँ हमारे पंप निकलने जा रहा है जो कि स्पेशल स्कूल के लिए है। तो मैं पूरे स्टाफ मेंबरान की ओर से, आप बच्चों की ओर से जनाब इमरान साहब का नहायत ही
शुक्रिया अदा करता हूँ। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन 12 अक्टूबर 2023 से अग्निवीर भर्ती रैली के लिए प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है। इसी के सिलसिले में आज से सुरनकोट में महत्वाकांक्षी अग्निवीरों के लिए एक पूर्व भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इसका संचालन एवं पर्यवेक्षण भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर सेनाओं के साथ एक होने के लाभों के बारे में जागरूक करना है। मेरे को आपसे कुछ भी नहीं मिलेगा इसके बाद, ना मेरे साथ आपने पोस्टिंग काटनी है, कुछ नहीं मिलेगा, बट मुझे एक ये तसल्ली होगी कि हाँ जी हमने यहाँ आपके लिए कुछ किया था, अच्छा चलाया। जो आए थे हमारे इंस्ट्रक्टर 1 2 3 4, कितना पढ़े हुए हो आप? 12th 10th पास है, ठीक है। मतलब दो आपका 10th, आपका भी 10th 11th। कुमार, मैं अग्निवीर सिविल ट्रेनर हूँ, बठिंडा तो आया। पहला भी असी कैंप ला के गए जिहदे विच अराउंड 15 बच्चे किने पास हुए ने। इस बार दोबारा पुंछ दे विचकार सुरनकोट असी बैच बना रहे हैं, जिहदे विच असी कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चे पास हो। बहुत फायदा है जी, असी देखते हैं कि जेकर बच्चे जाणगे जॉब्स लैणगे तो अपने इलाके की तरक्की होगी, प्लस नाल बच्चे नूं फैसलाबाद से। और यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पे क्लासेस हमारी ली जा रही हैं और ट्रेनिंग दी जा रही है सुबह से मतलब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे तक, और शाम को भी देते हैं ट्रेनिंग, दिन को क्लासेस लेते हैं हमारी। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, आर्मी वालों का, जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन मौके का मतलब मौका दे रहे हैं हमें। जो बेरोज़गार हैं लड़के जो मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए भी मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है और सुबह शाम मतलब ट्रेनिंग देते हैं। और मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा है इनका, जो फ्री में देते हैं, ये ट्रेनिंग कराते हैं और पढ़ाते हैं। के लिए अगर आर्मी में जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं पे भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, सबसे पहले आपको जो है एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना है। पहले क्या होता था, भर्ती जहाँ पे होती थी वहाँ पे दौड़ कैंप लगता था 8-10 दिन का, जहाँ पे आपके अलग अलग दिन में टेस्ट होते थे। भाग का किसी दिन दौड़ का टेस्ट हो गया, फिजिकल के टेस्ट हो गए, और अलग अलग तरह के टेस्ट होते थे जो वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होते थे, फिर जाके उनका रिटन टेस्ट क्वालिफाई होता था और फिर मेरिट बनती थी। अभी इस प्रोसीजर को उल्टा कर दिया। पोस्ट केरी बीच बिहारा के स्थानीय निवासी मोहम्मद सलीम वानी ने डीसी अनंतनाग और एसीआर अनंतनाग से मामले में हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द जांच करने की अपील की है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। नंबरदार साहब तम नंबरदार साहब ये शाहद नंबरदार साहब अब्दुल मीर साहब बह मोहम्मद सलीम वानी सनाब गुलाम हसन वानी मे मोल गर पे गुलाम मोहम्मद पड़ियस तमिस जरीफा कूड़ तम सुंद नेचू मे अमे वर 4 मास दोयो तम 4वे आबाद मे माल दितमुत ये कागदस मज लिखित अत क्या वन यह ग जरीफस तरन मनकूल व गैर मनकूल ग जरीफस तरन अत क्या वन मगर तम माल सी मरने पत हसा गो इंतकाल मे ना दितुक अंदराज क्या बह कर यह वसीयत पेश मे ना दितुक अंदराज तम सात अत कर महज खुदा खतर ACR से DC साहब रिक्वेस्ट कर अत कर इंतकाल नंबर 224 करो अत क्या वन इंस्पेक्शन अत दो नजर अत कर वेरीफाई तो यमिस गुलाम मोहम्मद पड़िस वीडियो अमिस 5 कोड़ 5 कोड़ अकिस शिरखोर बच्चे दिसमस मंगत वसीयतनामा दर्ज कर ब्या कोड़ आंगे तमिस 2 कनाल जमीन दितमित तो मकल तमिस हिसाब मतलब 8 बोग क्या दिवन तम सात 8 बोग तरन तम सात कोड़न 8 बोग दिवन तम सात तो वन कर मतलब बे वोथन हिस्सस यह आंगे तो बे 8 लक्ष क्या मंगत यह 7 दिन मंगत दिन तो अमिस कर तो इंसाफ। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान
अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी।
आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनिगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लेगा हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और